अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब अलाउद्दीन कुरान मजीद की तिलावत करके वहाँ से उठता है तो उसे अपनी बहन हलीमा की रोने की आवाज़ आने लगती है और वो उसके पास पहुंचकर उसे चुप करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि ना रो, वालिदा आ जाएंगी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ना रो। इसके बाद अलाउद्दीन हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगता है कि ए अल्लाह, आप डरे हुए लोगों के लिए उम्मीद हैं और मुसीबत ज़िदाओं के लिए सहारा हैं। हमें वालिदा और नाना जान से ठीक हालत में मिला दें, हमारी मदद कीजिए मेरे अल्लाह। आप ही बादशाह हैं और आप ही इस दुनिया के खालिक व मालिक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हमें वालिदा से मिला दें, वालिदा को खोने के इम्तिहान में ना डालें, मुझे मेरी वालिदा से ठीक हालत में मिलवा दें। दोस्तों, कुल्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 78 में हम देखेंगे कि सिपाही बाला खातून को जिंदान में लेकर चले जाते हैं। यूं शेख अदब अली और बाला खातून आपस में सामने जिंदान में मौजूद होते हैं। वहीं पर शेख अदब अली बाला खातून से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अदब अली बाला खातून से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो बाला खातून जवाबन उनको कहती हैं कि इस मियाँ ने कहा कि वो आपको कत्ल कर देंगी, तो मैं क्या कर सकती थी, मैं फ़ौरन आपके पास आपको बचाने के लिए चली आई। ये सुनकर शेख अदब अली कहते हैं कि शहादत तो हमारे लिए बुलंद तरीन मकाम है बेटी, अगर वो मुझे कत्ल कर भी देती तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, हम आज तक उसी के लिए ज़िंदा हैं, वरना कौन अपने रब से मज़ीद तमन्नाओं की अपने रब से मुलाकात की मज़ीद तमन्ना नहीं करता। इस पर बाला खातून शेख अदब अली की बातें सुनकर रो पड़ती हैं। और यहीं पर हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां पर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में मौजूद होते हैं और कहते हैं कि इस मियाँ ने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं, उसने बहुत बड़ा खेल खेला है हमारे साथ, हमारे गर्म जिस्म में उसने खंजर खोपा है और आराम से वो उसे हिला रही है और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही है। तुम्हारे ख्याल से जख्मी बेरिया क्या कर सकता है बाय सिंगूर? इस पर बाय सिंगूर कहता है कि टूट पड़ेगा हुजूर। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर उस्मान साहब कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और उन पर टूट पड़ेंगे। इस पर बुरहान कहता है कि जनाब, उसने कहा है कि अगर मंजीकों के सामने, अगर फसीदों के सामने मंजीके वगैरह दिखी तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो हम क्या करेंगे हुजूर? अगरचा हमारे पास मंजीके नहीं है, लेकिन वो तो यही समझ रही है कि हम मंजीके लेकर आएंगे। इस पर उस्मान कहता है कि फिर भी हम उस पर काबू पा लेंगे। इस पर बुरहान कहता है कि फिर ठीक है जनाब, हम उस पर काबू पा लेंगे। इस पर उस्मान कहता है कि अगर हम काबू ना पा सके तो हम कोई और हल ढूंढेंगे, हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है, हम हल ज़रूर ढूंढेंगे, लेकिन हथियार बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ना ही कभी हथियार डालने का सोचेंगे, समझ गए सभी सिपाहियों? इस पर शामिर कहता है कि मारने का हुक्म देंगे तो मर जाएंगे, मारने का हुक्म देंगे तो मारेंगे। जनाब, अब क्या करना है बताइए? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, सिपाहियों की तादाद फौरी तौर पर हम बढ़ाएंगे, सिपाहियों के साथ साथ बेलचे भी लेकर आओ और सुरंगें भी खोदो, हम सुरंगों के जरिए ही फसीकों की अंदर की दहलीज को पार करेंगे, जिस कदर मुमकिन हुआ हम सुरंगें बनाते चले जाएंगे और खुदाई को जारी रखेंगे, सूरज तुलू होने से पहले ही इंशाअल्लाह हम ये काम खत्म करेंगे, बिल्कुल हर मुतवक्के तौर से और हर मुतवक्के वक्त पर हम इन पर हमला करते ही चले जाएंगे। इस पर उस्मान साहब मजीद कहते हैं कि आप सभी को ये याद रहे कि ये एक लड़ाई नहीं है बल्कि जान बचाने की मुहिम है, हमें अपने प्यारों की जान बचानी है। महल में दाखिल होने के बाद घर और जिंदान में तुम लोग आपस में बढ़ जाना, बाला खातून और शेख अदब अली को हम वहाँ से लेंगे। इस पर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं कि बुरहान, तुम अपने साथ सिपाहियों के साथ महल के दरवाजे के पास जाओगे, दरवाजे के पास भी सिपाही मौजूद होंगे। जिंदान से कैदियों को निकालने के बाद हम वहाँ से दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे और वहाँ से हर शख्स को मिटा देंगे, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। इस पर बुरहान कहता है कि जैसा आपका हुक्म जनाब। इतने में उस्मान साहब का एक सिपाही उस्मान बेग के पास आता है, जिसे देखकर उस्मान साहब कहते हैं कि बताओ क्या खबर है? जिस पर सिपाही कहता है कि कोनिया से खबर है जनाब, सुल्तान अलाउद्दीन अपने बाहरी बरकम सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखकर उस्मान साहब
कोई जवाब तो नहीं देते, लेकिन सिपाहियों से इतना जरूर कहते हैं कि आज रात तक हम सुरंग का काम खत्म करेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन के आने से पहले हम किलों में पहुंच चुके होंगे। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी तमाम लोग काम पर लग जाओ। इसके साथ ही तमाम सिपाही जल्दी जल्दी अपने कामों की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब हम मरमराजक किले में देखेंगे, जहाँ पर फ्रेक ताजिर के रूप में और बाकी सरजोकी सिपाहियों के रूप में वाइकिंग्स को लेकर अपने साथ आती है और कहती है कि जल्दी चलो, बेंगी खातून या उक्तम बेग को तुम नजर नहीं आने चाहिए। इस पर ओलोफ कहता है कि इन दोनों की भी बारी आएगी, लेकिन पहले उस्मान मरेगा। इस पर फ्रेक कहती है कि चलो मेरे साथ आओ, और फिर तमाम वाइकिंग्स कपड़ों के थान उठाए और सरजोकी सिपाहियों के रूप में फ्रेक के पीछे पीछे स्मिहा सुल्ताना के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे ही मार्था सिपाहियों को आगे लेकर बढ़ रही होती है तो बेंगी खातून, जिस पर बेंगी खातून उसे पुकारती है और मार्था फौरी तौर पर रुक जाती है और बेंगी खातून की तरफ मुतवज्जा होकर कहती है कि बेंगी खातून, आपने मुझे बुलाया। इस पर बेंगी खातून मार्था की तरफ आती है और कहती है कि क्या तुम्हें स्मिहा सुल्ताना ने तलब किया है? तो मार्था कहती है हाँ। फिर बेंगी खातून सरजोकी सिपाहियों पर नजर डालती है और कहती है कि फिर से तुम कपड़ों के थान उठाकर इन्हें यहाँ लेकर आई हो। इस पर मार्था कहती है बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा देर हो गई है, मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। जल्द से जल्द हमें वालिदा सुल्ताना से मिलना है, मैं उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहती। ये कहकर फ्रेक फौरी तौर से ओलूफ को लेकर वहाँ से चल पड़ती है। दूसरी तरफ हम सोगोत में देखेंगे, जहाँ पर कुमरुल अब्दाल साहब कोहिनूर समेत बाकी तमाम लोगों का इलाज कर रहे होते हैं और कोहिनूर के पास सरगोशी आकर कहते हैं कि जख्म मजीद गहरे हो रहे हैं और तेज बुखार का सबब बन रहा है, बेहोश कर रहा है और सांस को मजीद आहिस्ता कर रहा है। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, लेकिन अब हमें आखिरकार इसका भी इलाज करना ही है। गोया जहरीली जड़ी बूटियों और बिच्छू के जहर के साथ सांपों के जहर को मिलाया है और खून में इंजेक्शन लगाया गया है। इस पर आयशा खातून कहती हैं कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कुमरुल अब्दाल साहब, ये लग रहा है लेकिन ये वो नहीं है। इस पर कुमरुल अब्दाल कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है, ये फैलता तो है और सब जगह जख्म और बीमारियां फैला देता है। इसके बाद कुमरुल अब्दाल कोहिनूर के जिस्म से थोड़ा जहरीला मवाद निकाल कर कहते हैं कि ये ऐसी चीज है जो मैंने पहले खुद कभी नहीं देखी। इसका सबब बनने वाली चीज इन सरजमीनों में है ही नहीं, यकीनन कई दिनों से ये इस हाल में है। इसका असर कितना अजीब है, आहिस्ता आहिस्ता ये हर जगह फैल रहा है। इस पर आयशा खातून कहती है कि सिर्फ यही नहीं, सोगत में हर किसी को बीमारी लग चुकी है। इस पर कुमरुल अब्दाल कहते हैं कि अगर हमने इलाज नहीं ढूंढा तो अपने हाल पर अफसोस के सिवा हमें कुछ नहीं होगा, यके बाद दीगर अपने जांबाजों को खो बैठेंगे हम लोग। इस पर आयशा खातून कहती है कि कुमरुल अब्दाल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप कोई दवा ढूंढ लाएंगे, मुझे आप पर पूरा यकीन है। इस पर कुमरुल अब्दाल थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि दवा जहर में ही मौजूद है आयशा खातून। इसी के साथ कुमरुल अब्दाल अपने सिपाही गौतजी से कहते हैं कि फौरी तौर पर जहरीली जड़ी बूटियों का और सांप मेरे पास लाओ, लेकिन सांप और बिच्छू जहरीले हों, जल्दी जाओ, हमारे पास वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है। इस पर सिपाही कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म। इसके बाद सिपाही वहां से रवाना हो जाता है और कुमरुल अब्दाल साहब फिर आप दोबारा से कोहिनूर का इलाज करने लगते हैं। इसके बाद हम दूसरी जानिब देखेंगे, जहाँ पर तुर्गुत उस्मान बेग के पास आता है और कहता है कि सिपाही तैयार हैं और मैं कबीले वालों को एनालॉग किले में मुंतकिल करूंगा और फिर हम मरमराजा किले में ज़र्ब लगाने के लिए तैयार हैं। इस पर उस्मान बेग कहते हैं कि ज़र्ब नहीं लगानी है। इस पर तुर्गुत पूछता है कि फिर क्या करना है जनाब। इस पर उस्मान बेग कहते हैं मैं मरमराजा किले में दाखिल होऊंगा और अपनी खातून और जनाब शेख को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारा रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इस पर तुर्गुत पूछता है कि फिर मेरा क्या काम है जनाब। इस पर उस्मान बेग कहता है सुल्तान अलाउद्दीन ने बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है और वो अब हमारी तरफ आ रहा है, इसीलिए तुम्हें अब इन्हें रोकना होगा। अब तुम उन्हें रोकोगे। इस पर तुर्गुत पूछता है कि इनकी तादाद कितनी है जनाब, हम कोई जान लगाकर इन्हें रोक देंगे। इस पर बेग सोचने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे कहने पर सुल्तान पर हमला करोगे तुम। इस पर तुर्गुत कहता है कि तो फिर किसी और तरीके से रोकेंगे अगर हमला नहीं करेंगे तो। इस पर उस्मान बेग कहते हैं कि सुल्तान मरमराजा किले में इस्मिहा से मिलने आ रहा है, तुम इसे रास्ते में मिलोगे और इसका रुख सोगत की तरफ मोड़ दोगे। इस पर तुर्गुत कहता है कि ठीक है, और इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि हम वहाँ उसकी दावत करेंगे और इसके बाद तुम होशियार रहना, मोहतात रहना अपने अगले कदम के लिए। ये कहकर उस्मान साहब और तुर्गुत वहाँ से रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद हम मरमराजा किले में देखेंगे, जहाँ पर इस्मिहा सुल्ताना जिंदान में मौजूद होती हैं और शेख अदब अली और बाला खातून के जिंदान के दरमियान आ खड़ी होती हैं। वहीं पर बाला खातून फौरी तौर पर वहाँ पर आती है और शेख अदब अली भी उसे वहाँ मौजूद पाकर उसके सामने आ खड़े होते हैं।
پھر بالا خاتون اسمیہا سے کہتی ہے کہ ہر حرکت کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس پر اسمیہا مڑ کر بالا خاتون کی جانب دیکھتی ہے تو بالا خاتون کہتی ہے کہ حساب کا دن بہت قریب ہے، تمہارا حساب بہت جلد ہونے والا ہے۔ اس پر اسمیہا کہتی ہے کہ حساب تو تمہیں دینا ہوگا بالا خاتون، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تم نے خنجر اٹھایا اور زہر دے کر مجھ سے میری ہی مہر چرائی۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ تمہیں اپنا ہاتھ میرے اجداد کی املاک پر نہیں لانا چاہیے تھا، میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہی ہو، تم نے جو کیا وہ کیا ہے۔ اس پر اسمیہا سلطانہ کہتی ہے کہ صرف تمہارے اجداد کا مال نہیں لوٹا، بلکہ تمہارے والد کو بھی حاصل کر لیا ہے، اور اب تمہارے والد بھی میری قید میں ہیں۔ اب جب عثمان سلطان مسعود کو میرے پاس لے کر آئے گا، تب تمہارے اختتام کا وقت آئے گا، تم سب مارے جاؤ گے۔ دوستو، یہیں پر آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔